नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन ISPCS में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं BPSC CDPO का जो आज एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। हालांकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, तो आप एक बार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कमेंट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। कंफर्म करने के लिए एक बार ज़रूर आप पिन कमेंट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, एक जिप्टो बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल क्या होता है, तो ये होता है 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैरोमीटर की अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो ये शुष्क मौसम को इंगित करती है, क्योंकि वहाँ से जो हवा पलायन कर जाती है तो वहाँ पे शुष्क मौसम हो जाता है। आगे है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने का मदद करता है, तो ये है विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट NI की दुकान में समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं 60 डिग्री के कोण पर। ये गूगल पे दिया हुआ है, हालांकि 60 डिग्री के आसपास, हालांकि इसमें कंफर्म नहीं है, तो इसमें जो है गूगल पे सर्च करने पर 60 डिग्री के आसपास आ रहा है। उसके बाद है 7 नंबर है, बिल्ली की सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है, तो इसमें जो है गूगल करने पे आता है 48 से 84 के आसपास आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि सी भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 का आंसर नहीं मिला है, तो इसको हम कमेंट बॉक्स में आपको आगे पिन कर देंगे। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करना होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क से चार्ज करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटक को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये है क्रोमेटोग्राफी। एक्सरे में वर्णाक्षर X का मतलब क्या होता है, तो ये होता है अननोन, अज्ञात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस, तो ये आप सभी को पता है CO+H2। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक, ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा इसकी क्षमता होती है इसके कारण। उसके बाद कोलाइड कण का आकार की सीमा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10⁵ से 7। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीनी चारकोल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि है, तो ये है डाल्टन का। निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ये है ऊर्जा का अवशोषण होना। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थ से नमी आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, तो यह है निर्जलीकरण कारक। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है। 21 है, डैश के अभ्यास से जानवर के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो यह सभी को पता है। नेक्स्ट है, 22 निम्नलिखित में से डैश आम और पौधे और बंदर दोनों में कोशिका में पाया जाता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रियोल। नेक्स्ट, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है कंडरा, यानी कि टेंडन शायद कहा जाता है इसे। 24 है, फूल का फल बनता है, तो ये अंडाशय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम उदाहरण है, तो ये है राना टिग्रिना, ये मेढक का नाम है, आपको पता है। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक है, तो ये है मक्खी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। ठीक है। आगे है, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी नितंब। ठीक है। 29 है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए आपको पता है मेंडुला ऑब्लिंगेटा होता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। खमीर का उपयोग शराब बनाने में होता है। 31 है, अगस्त सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में, ये BPSC में भी पूछा गया था, 19 होगा।
उसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये भी पीपीएससी में पूछा गया था, आपको पता ही है। नई दिल्ली में रायसीना हिल पर जो है सचिवालय बनेगा, सचिवालय और ये भवन जो बनेगा। उसके बाद सुशासन दिवस, तो आपको पता है 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के। नेक्स्ट है 34 विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ये तो बन रहा है, आप सभी को पता है, चिनाब पर ही बन रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये था रामविलास पासवान के द्वारा। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, जिसे इंटेंसिफाइड मिशन 3.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है, बच्चे और गर्भवती महिला के टीकाकरण से संबंधित है। उसके बाद है ASI द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया था, तो हमने बताया भी था, झारखंड में पता लगा था इसका। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको पता ही है, हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे जो है प्रदूषित राजधानी का बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार नाम चेंज कर दिया गया है, आप सभी को पता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं किसने, तो ये जीते हैं USA के द्वारा जीता गया है। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप ये किया गया था, तो ये है UAE के द्वारा। विश्व का सबसे पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिला को मुफ्त सैनिटरी प्रोडक्ट दिया जाएगा, तो ये है स्कॉटलैंड, स्कॉटिश महिला को दिया जाएगा। उसके बाद है क्वाड है USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है, तो नॉर्वे की सरकार की समिति के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, नॉर्वे सरकार की समिति होती है। नंगोजी ओकोंजो-इवेला, तो आपको पता है कि ये WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये नाइजीरिया की है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तन करके नया क्या नाम रखा है, तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। 48 वर्ष 2021 US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर जीता है, तो इसमें कंफर्म नहीं, हालांकि मुझे ए लग रहा है, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या है CPEC, तो ये चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहा जाता है। उसके बाद है 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल, तो ये देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर तक चला था। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये आपको पता है कि रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से, मतलब 4 लोग थे यहाँ पे पद्मश्री में। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया था, तो ये दिया गया था दिलीप कुमार को, डॉक्टर दिलीप कुमार को दिया गया था। उसके बाद है भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर नहीं मिला हुआ है, तो इसका जो है हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। आगे है इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है अशोक कुमार को। 36वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, ये जो भागलपुर से संबंधित है। बिहार के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है वर्ष 2019 का रमन मैग्सेसे प्रदान किया गया था, तो ये आपको पता है NDTV के रवीश कुमार को दिया गया था। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व महिला शिखर फाउंडेशन वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया, तो ये हमारे ख्याल से इसका कंफर्म होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, छोटी कुमार सिंह, ठीक है। इसका भी हम अपडेट कर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में आप जाके चेक कर लीजिएगा। 59 है भारत फाउंडेशन में नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 5वां धर्म सम्मेलन हुआ था, ये राजगीर में ही हुआ था, हाँ ठीक है। आगे है 60, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो यह है राजेंद्र प्रसाद को। पूर्व गुप्त काल शीशे के सिक्का जो है जारी किया गया था, आपको पता है, सातवाहन के द्वारा। अशोक की नीति आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था,
इस तथ्य का विश्वास किसने दिया था? तो इसका आंसर नहीं मिला हुआ है, इसका कोशिश करेंगे खोजने का। आगे है इलाहाबाद प्रशस्ति, ये आपको पता ही है, हरि सेन के द्वारा। आगे है बरोबुदुर विश्व की सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला साधारण उदाहरण है, तो यह है भारत जावा कला का ये उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? तो ये कहा है ABM हबीबुल्ला के द्वारा ये कथन कहा गया है। उसके बाद है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय करने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो इसका ये शब्द किसने लिखे हैं? तो इसका भी आंसर नहीं मिला हुआ है, तो इसका भी अपडेट कर दिया जाएगा। आगे है भारत के एकीकरण के बाद वह पूर्व, मध्य और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था और विश्व साम्राज्य की स्थापना महत्वपूर्ण कदम था। RS त्रिपाठी ने जो है मुगल कालीन में किसके बारे में ये लिखा है? तो ये जो है अकबर के बारे में ही इन्होंने कहा था। आगे है किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे हैं? इसका भी आंसर नहीं मिला है, इसका अपडेट कर दिया जाएगा। आगे है ब्रिटिश भर्ती का सर्जेंट, ये आपको पता ही है, महात्मा गांधी को मिला है। आगे है इंडिया डिवाइडेड, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आगे है जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखे हैं? तो इसका भी आंसर नहीं मिला है। इसमें अजीब क्वेश्चन पूछा गया जो कि कहीं भी इसका चर्चा नहीं मिलता है। आगे है क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत की अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखी है? तो इसका भी कंफर्म आंसर नहीं मिला, हालांकि जवाहरलाल नेहरू इसका होना चाहिए, इसका भी हम अपडेट कर देंगे। किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है। तो ये कथन किसका है? तो हालांकि इसका भी आंसर नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पित। आगे है बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? आइए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो यह है मर्रे एवं डार्लिंग। नेक्स्ट है हैदराबाद शहर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो यह है भारत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में कोयले का सबसे संचित भंडार ज़्यादा है? तो USA में। आगे है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है चाइना। आगे है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? तो यह है विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो यह है प्रवाहित नहीं होती है, तो यह है नर्मदा। आगे है काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो रेगुर होता है और काली कपास वाली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा सर्वाधिक था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य में किसमें तांबा का इसका सबसे ज़्यादा भंडार है? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान में किन में सम्मिलित है?
तो किन किन में सम्मिलित है, तो ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, क्योंकि ऊपरी गंगा के मैदान और निचली गंगा के मैदान और ये तीनों होना चाहिए इसका आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो इसका आंसर नहीं मिला है। आगे है सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में किसका एक भाग है, सोमेश्वर श्रेणी, तो ये है शिवालिक का। आगे है बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है, तो यह है गंगा नदी से। नेक्स्ट है बांसुंदरी, ताल, केरल केवाल, बलथर वगैरह ये मिट्टी के प्रकार हैं। आगे है कलगांव, कांटी, बाढ़, नवीनगर, ये है ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। आगे है अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो यह है किशनगंज। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है तो किशनगंज हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो यह है गया। नेक्स्ट बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था, तो ये 1955 में प्रतिबंधित कानून के तहत किया गया था। नेक्स्ट बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ये है राबड़ी देवी। नेक्स्ट इनमें से 2 बार बिहार के राज्यपाल रहा है, तो ये है रहमान किदवई। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपको पता ही है, महामाया प्रसाद सिन्हा। आगे है राजनीतिक दल बिहार विधानसभा में 4 सीट और बिहार परिषद 1 सीट है, तो ये है वीआईपी सीट, वीआईपी का। आगे देखते हैं निम्नलिखित में किस अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, तो ये किया गया था बीएसपी के द्वारा जो है इसका समर्थन किया गया था, ठीक है। आगे है नागरिकता संशोधन विधेयक का बिल का समर्थन किसने किया था, तो ये जेडीयू ने किया था। आगे है राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह यानी कि मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण बिल का राज्यसभा में समर्थन किया था, किसने किया था, तो इसका आंसर हालांकि नहीं मिला है। आगे है 109 पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आप सभी को पता है संजय करोल है। और बिहार पंचायती राज के राज्य मंत्री कौन है, तो राज्य के मंत्री हैं तो सम्राट चौधरी। आगे है अंतरिम चलन निधि समायोजन सुविधा की समिति किसने सुझाया था, तो ये नरसिम्हन समिति है। आगे है विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग चाइना में हुआ था। आगे है विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था 1995 में, इस संस्थापक सदस्य हैं। आगे है मोडवेट, तो मोडवेट आपको सभी को पता है, ठीक है। रैयत बड़ी व्यवस्था, तो ये है तमिलनाडु से। नेफेड, नेफेड क्या है, ये एक सहकारी संगठन है। आय की असमानता मापी जाती है, तो गिनी और लॉरेंज अनुपात के द्वारा। आगे है तेल संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश का सामना किया है, तो ये मुद्रास्फीति जनित मंदी का सामना किया है। आगे है इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि अरुण कुमार ने लिखा था, इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा। बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर, तो इसका आंसर नहीं मिला है, इसका अपडेट कर दिया जाएगा। आगे है झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो 1999 में था। आगे है बिहार में तनकटिया पद्धति क्या है, तो ये कृषि पद्धति है, आप सभी को पता है। आगे है लोकनायक, तो ये है जयप्रकाश नारायण। आगे है 7 निश्चय योजना का प्रारंभ हुआ था 2015 में। आगे है वर्ष 2020-21 के लिए राजकोष से घटा 2.97%, ठीक है। आगे है उलगुलान आंदोलन जैसे कि महान हलचल, तो ये है बिरसा मुंडा। आगे है एका आंदोलन, तो एका अवध में हरदोई, बहराइच आदि सीतापुर जिले में जो हुआ था ये हुआ। आगे है निम्नलिखित में से किस वायसराय को अंडमान द्वीप में छुरा मार दिया गया था, तो लॉर्ड मेयो को। आगे है फ्रंटियर गांधी, उनके आंदोलन भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, ये किसके लिए कहा था, तो ये कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ इसने खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। उसके बाद है मुख्य खालसा दीवान को ने किसको गिरे हुए सिख आपराधिक रूप में घोषित किया था, तो इसका भी आंसर नहीं मिला है। आगे पुनः समझौता कब हुआ था, तो ये 24 सितंबर 1932। आगे है मद्रास में जस्टिस पार्टी, तो ये है ब्राह्मण विरोधी रुख। 133 से इनमें से अप्रैल 1930 में वेदारण्यम, तो ये है चिदम्बरम पिल्लई। आगे है किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, तो ये इसका महत्वपूर्ण पहलू था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना।
आगे है दिल्ली में आईएनए के मुकदमे में पक्ष में जो वकील थे तो ये भोला भाई देसाई थे। आगे है सही कालानुक्रम देखना है आपको, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा 3142, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित आंदोलन का कालानुक्रम क्या है, तो इसमें अगर देखें दक्कन दंगे 1873 में हुआ था, ठीक है, और नील आंदोलन 1960 के आसपास हुआ है। तो 1-2 तो इसका आंसर हालांकि नहीं मिला है, आंसर नेट पे भी खोजने पर भी या गूगल पे भी यहाँ पे इसका आंसर जो है नहीं मिल रहा है, तो देखा जाएगा इसका। आगे है इनमें से बिहार के नेता हमेड कमीशन के समक्ष राज्य में प्रस्तुत होकर दलित के लिए मताधिकार की मांग रखी थी, तो ये रखा गया था बाबू जगजीवन राम के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से किसने बक्सर युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की थी, तो यह है महाराज फतेह बहादुर शाही। आगे है बीएन कॉलेज के विद्यार्थी कौन थे जो शहीद हुए थे 7 शहीद में, तो ये थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ठीक है।